नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आज आपके बीच में अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में आपके सामने फिर से आ गया हूँ। एक नया टॉपिक स्क्वायर की ट्रिक लेकर बहुत ही धमाकेदार है, जो कि सेकंडों में चुटकी बजाते ही आप सिर्फ इसके निकाल सकते हैं। आज आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि इतने दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से अपनी फैमिली को लेकर मैं कोरोना से संघर्ष कर रहा था, लेकिन दोस्तों आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी कि मैं आज फिर से आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये टॉपिक पेंडिंग था, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी इस टॉपिक को लेकर के, बहुत दिनों से ये सोच रहे थे इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आना है। लेकिन जब पूरी तरीके से मैं अपने आप को रिकवर कर चुका हूँ, अब मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, आज आपके सामने आया हूँ। और साथ ही साथ एक सजेशन भी ये देना चाहेंगे कि आप लोग इस समय इस संकट की घड़ी में बाहर मत निकलिए, अपनी फैमिली के साथ घर पे ही एंजॉय करिए, रहिए, आपस में कोऑपरेट करिए। और ये सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आपके पास इस समय बहुत सोर्सेज हैं कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए आप घर बैठे चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको हर चीज़ में मदद कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे शेयर चैट पर, इंस्टा पे हमको आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर तो आप डायरेक्टली चैटिंग भी हमसे कर लेते हैं किसी भी चीज़ में समस्या हो। कुछ कॉलेज में या आप अगर एकेडमिक लेवल पर हैं, आप ये देख रहे होंगे कि प्रमोशन हो रहा है, लोगों को एग्ज़ाम की वजह से प्रमोट कर दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड के चलते एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चे छोटे-छोटे बच्चों से लेकर काफ़ी बड़े बच्चे तक भी खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज़ ये जान लीजिए कि अच्छा लगता है प्रमोट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में कॉम्पिटिशन उतना ही टिपिकल होने वाला है, क्योंकि ये दौर बहुत ही कठिन दौर है जिस समय हम सब लोग एक गुजर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही कठिन दौर है, तो इससे निकल कर के जब सब कुछ मामला सही हो जाएगा, सारी सिचुएशन सही हो जाएगी, तो उस समय आपके टैलेंट की परीक्षा होगी। आपकी डिग्री हो सकता है ना देखी जाए, तो उस समय कहीं न कहीं हमारे पास डिग्रियों से ज़्यादा ज़रूरी है इस नॉलेज की, क्योंकि डिग्रियाँ तो मिलती रहेंगी, लेकिन कहीं न कहीं नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आइए, टाइम बहुत कम है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, स्क्वायर की ट्रिक में। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे मल्टीप्लाई में बताया था कि आप 20 तक टेबल्स ज़रूर याद करिए, क्योंकि हमने कहा था ट्रिक्स अपनी जगह पर, ये सिर्फ हमको सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, लेकिन बेसिक हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था 20 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, वैसे ही आज हम आपको बता रहे हैं कि 25 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए। ट्रिक्स तो उसके नीचे की भी मिल जाएंगी, 20 से भी नीचे की मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आगे आने वाले नंबर्स में, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे कितनी भी डिजिट का हो, आप चुटकियों में स्क्वायर निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, और घर बैठे आपके बहुत सारे दोस्त अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें शेयर करिए, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, इसको समझ सकें और मेरे साथ डिस्कशन कर सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपसे ये बताने के लिए कि 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, और इसी तरीके से आगे हम क्यूब के बारे में भी बात करेंगे कि क्यूब जो है वो भी कम से कम 10 तक आप ज़रूर याद कर लीजिए, उसी पर बेस हम आपको क्यूब की ट्रिक बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको स्क्वायर की ट्रिक पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 25 तक की बात कही है, 30 तक हमने लिख रखे हैं। अब हमने कहा कि हम 25 तक याद करने के लिए हमने 30 तक क्यों लिख रखा है, उसका भी लॉजिक बताते हैं कि हमने 30 तक यहाँ क्यों लिख रखा है। ठीक है, आप 1 से 25 तक याद कर लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगी। ठीक है, ट्रिक्स इनकी भी हैं, 10 से ऊपर जहाँ आप पढ़ते हैं ट्रिक्स स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इसका बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आप याद रखेंगे तो आगे की ट्रिक्स ऑटोमेटिक निकलती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट का कोई नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे 11 हो चाहे 99 हो, उसकी भी ट्रिक है कि आप किसी भी प्रकार से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक ऐसी हो कि देखते ही आंसर आ जाए तो कैसा मज़ा आएगा। तो आइए वो मज़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सपोज 25 तक के स्क्वायर्स आपने याद कर लिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25 एंड सो ऑन, यहाँ तक 25 तक है।
अब हम अगर कहते हैं 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पर हम इसको एक पड़ाव मान लेते हैं, ये हमारा एक पड़ाव है जहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब इसके बाद हमको चाहिए 26 का स्क्वायर। आप ध्यान समझिएगा, अभी आपको बताएंगे कि हमने आगे क्यों लिख रखा है। 26 का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, जानते हैं 26 25 से एक ज़्यादा है, एक अंक ज़्यादा है, तो हम एक अंक पीछे चले जाते हैं। ठीक, एक अंक उल्टा चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं। तो जब एक का डिफरेंस है तो हम इसके स्क्वायर में 100 ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ 100 ऐड किया, आंसर आया 576 में से 100 ऐड किया 676 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 27 का आप निकाल सकते हैं। ये हमने क्या बताया, ये पड़ाव है, इसी को आप बेस मान लीजिए, इसी 25 को ही बेस मान करके आप सारी निकालते चले जाइए। 27 2 ज़्यादा है, ठीक, तो हम 2 रिवर्स में चले जाते हैं, कितना हो गया 23। इसका स्क्वायर कितना है 529। जब 2 का डिफरेंस है तो 200 ऐड कर दीजिए, इसमें हम 200 ऐड करेंगे तो 729 हो जाएगा। इसी तरीके से 28 3 ज़्यादा है तो 3 पीछे जाएंगे, 22 पर पहुंच गए। 22 का कितना है 484, तो इसमें 3 का डिफरेंस था तो हम 300 ऐड कर देंगे, 4 3 784। ठीक है, इसी तरीके से हम 25 से 24 पीछे जा सकते हैं, तो 25 से 24 आगे जा सकते हैं, मतलब 49 तक के स्क्वायर्स हम सिर्फ ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हम 50 तक पहुंच गए तो प्रॉब्लम आ गई कि अब हम क्या करें, तो ये वाला बेस तो काम नहीं आएगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं कि 2 डिजिट वाला आप ट्रिक मल्टीप्लाई करके निकाले वो तो 11 से 99 तक काम आएगा, लेकिन जो ये ट्रिक बता रहे हैं ये सिर्फ देखते ही आंसर आएगा। जैसे हमने कहा 50 तक पहुंच गए तो आप कैसे निकालोगे। अब 50 का निकालना तो आसान होता है भाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, डबल जीरो आपने लगा दिया 25 हो गया। लेकिन उसके आगे अगर आप बढ़ रहे हैं तो भी हमने कहा कि जैसे मैं ये रफ कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा स्पेस हमारे सामने आ जाए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 52 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 का बेस लेते हैं 25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने देखा कि 50 से 2 ज़्यादा है, 52 2 ज़्यादा है ना, तो हम 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 27। अब 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, लेकिन जो भी नंबर आएगा उसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे। जैसे 4 आया तो 4 को हम 04 लिखेंगे। ठीक है, मीन्स 52 का स्क्वायर आपका हो गया 2704। इसी तरीके से हमने कहा चलो 53 का निकाल लो। 53 का स्क्वायर कितना हुआ, 50 में से 3 ज़्यादा है, ठीक, तो हम 25 में 3 जोड़ देंगे, 28 आ गया। और 3 का स्क्वायर 9, हमने कहा डबल डिजिट में लिखेंगे तो 09 लिख दिया आंसर। इसी तरह आप 54 का निकालिए तो ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ा 29 आया, और 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी 2 डिजिट्स का है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं, 2916। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी नंबर होगा स्क्वायर चुटकी बजाते निकालेंगे। लेकिन क्या हम इसके पीछे का भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने 50 से आगे 52 53 54 निकाला, ठीक है, क्या हम पीछे का भी निकाल सकते हैं, आइए वो भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया चलो 48 का स्क्वायर 48। अब देखो 50 से 2 पीछे है तो हम 25 से भी 2 कम कर देते हैं, 25 से आप 2 कम कर दीजिए, कितना आया 23, और 2 कम किया, 2 का डिफरेंस था इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, डबल डिजिट में लिख दिया तो ये 2304 आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आइए हम 44 को ट्राई कर लेते हैं। तो 44 को ट्राई करने के लिए हमने देखा कि 50 से 6 कम है तो हम 25 से 6 पीछे चले जाते हैं, कितना आया 19, 25 में से 6 घटाएंगे 19 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो ये हमारा कितना हो गया 1936, ये हमारा 44 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि आपको 25 बेस वाली जो हमने ट्रिक बताई थी उससे भी बेहतर ये वाली ट्रिक लग रही होगी, क्योंकि अब हम अगर 40 से 50 के बीच निकालेंगे तो आप 25 वाला रूल कम यूज़ करेंगे, इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें आसानी से आप तुरंत पहुंच जा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और दूर जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 61 का स्क्वायर करना है। अब 61 50 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है,
ठीक है, तो हम 25 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36। 25 में 11 जोड़ा 36 हुआ। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है आप याद कर चुके हैं, कहाँ तक 25 तक तो स्क्वायर आप याद कर चुके हैं, तो 11 का मालूम होना चाहिए कितना होता है 121। लेकिन हमने क्या कहा था, किसी का भी स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर 1 डिजिट में आता है तो 0 लगाकर लिखेंगे, 2 डिजिट में आता है तो एज इट इज लिखेंगे, 3 डिजिट में आता है तो क्या करें भाई 11, हमने कहा कि 50 से 11 ज़्यादा है 61, तो हमने 25 में 11 ऐड कर दिया 36 हुआ। 11 का स्क्वायर 121 हुआ। हमको 2 डिजिट में लिखना है, ये तो 3 डिजिट में है, क्या करें, तो हम 121 एक यहाँ लिखेंगे और 21 यहाँ लिखेंगे, मीन्स ये कैरी का काम करेगा, जो 1 एक्स्ट्रा आया यहाँ कैरी का काम करेगा और क्या आ जाएगा आंसर 3721। इस तरीके से करते करते हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ट्रिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर इस ट्रिक का यूज़ हम करेंगे तो हम 75 तक आराम से निकाल लेंगे। 75 तक, अब आप 75 तक पहुँच गए, उसके आगे क्या करें, उसके आगे 100 बेस की एक ट्रिक ले लीजिए। आइए देखते हैं वो क्या कहती है। 100 बेस हमारी कहती है, पहले आसान से नंबर लेंगे जिससे समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे हमने लिया 97, यहाँ पर हम 100 बेस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 97 लिया, ये हमने देखा, ये सारी ट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हमने देखा कि 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम 97 से 3 पीछे और चले जाते हैं, कितना हुआ 94, ठीक। 3 का डिफरेंस था इसलिए 3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर आ गया 9409, ठीक। और चेक कर लेते हैं, आते हैं 93 पर, कितना कम है 100 से 7 कम है, तो हम 93 से 7 पीछे चले जाते हैं, 86 आता है 86। अब कितना पीछे गए, 7 पीछे गए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8649। 100 क्रॉस की ले लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 108 लिया सपोज हमने, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो हम इसमें 8 और जोड़ देते हैं। वहाँ पर कम था तो हम घटाते जा रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा है तो हम यहाँ जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 116, ठीक। अब 8 का डिफरेंस था, 8 ज़्यादा था, 8 जोड़ा तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये आपका आंसर आ गया 11664। ये हमारा है 108 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की इजीली ट्रिक निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाए एकदम से, कह रहे इसमें 25 बेस वाला लें या 50 बेस वाला लें या 100 बेस वाला लें, तो उसके लिए क्या करिए, आप 3 तरह की ट्रिक मत ध्यान रखिए, आप केवल एक ट्रिक यूज़ करिए, चाहे जिसमें लगा दीजिए। ये इसलिए है कि ये कम टाइम लेगा, वो थोड़ा सा इसकी तुलना में टाइम टेकिंग है, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन आपको टाइम भी बचाना है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लाइए, बहुत ज़बरदस्त काम ये करेगा। आइए फिलहाल हम वो भी बता देते हैं कि जैसे आप कभी भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किस नंबर के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करें, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, चुपचाप से केवल वो काम करिए जो हम बताने जा रहे हैं। सपोज हमने कोई भी नंबर ऐसे ही ले लिया 72, ठीक है। अब 72 का हमको स्क्वायर निकालना, सबसे पहला काम क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर हमने किया 4, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और फिर डबल कर दीजिए, ठीक। 7 2 ज़ा 14, 14 का डबल 28, कैरी 2। अब लास्ट में 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, और 49 में ये कैरी ऐड कर दीजिए 51 हो जाएगा। और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल ले लेते, चेक कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 38, ठीक है। 38 में सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6, कैरी का ध्यान जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैरी, ठीक है। 38 था, 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6। अब 8 3 ज़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 3 ज़ा 24, 24 का जस्ट डबल कर देंगे 48, 48 में ये 6 ऐड किया 54, कैरी 5, ठीक। अब लास्ट बचा 3, इसका स्क्वायर कर दें 9, और 9 में 5 ऐड करते हैं 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसी को हम चेक करें जो हमने 50 वाली ट्रिक बताई, आप उससे चेक कर लीजिए क्या उससे वही आंसर आ रहा है, आपका कंफर्म हो जाएगा। ये 38 का स्क्वायर हमने निकाला, 38 का स्क्वायर आप 50 बेस से चेक करेंगे, ठीक है। 38 50 से कितना कम है 12, अब आप 25 से 12 घटा दीजिए, कितना होता है 13, ठीक। अब 12 का डिफरेंस था इसलिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144,
तो हमने क्या बताया था, 2 डिजिट में रखना है, तो 1 यहाँ रखा, 44 यहाँ लिखा, जोड़ दिया 1444। ठीक। अब हम कह रहे हैं ये आपने 50 बेस से चेक कर लिया, 25 बेस से भी इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 38 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये 25 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 25 से हम 13 पीछे चले जाते हैं, क्या आ गया 12। 12 का स्क्वायर कितना था 144। तो जब 13 का डिफरेंस है तो क्या ऐड करेंगे 1300, इसमें आप 1300 और जोड़ दीजिए 1,444। आपका आंसर भी कंफर्म हो गया और पूरी तरीके से आपको ट्रिक्स के बारे में पता चल गया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इजी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 तक की ये आपकी ट्रिक्स कंफर्म हो गई। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आप ये वाली ट्रिक का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखते ही इसके थ्रू आप आंसर निकाल देंगे। ये आपको किसी भी कंपटीशन में सिर्फ देखते ही क्वेश्चन लिखा होगा, आप केवल ऑप्शन पर जाकर के टिक कर देंगे। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख कर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 100 तक की हमने आज बात करी है, आगे हम 100 के आगे की बात करेंगे। लेकिन जब 100 के अंदर की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक 5 है, इकाई मतलब यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, उसका अंक अगर 5 है तो उसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है। सपोज जैसे 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में लास्ट में 25 आएगा। पहले तो आंख बंद करके आप समझ लीजिए, लास्ट में 25 आना ही आना है। अब बचे कौन से नंबर, ये नंबर भाई 5 के लिए आपने 25 लिख दिया, सब में यहाँ 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, कोई भी नंबर। जैसे मान लिया आपके पास 15 आता है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो आप जानते हैं यहाँ 1 है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए 1 2 2 आ गया। यहाँ पर क्या है 2 है, 25 का निकालना है भाई, 25 का आप 5 का आप 25 लिख चुके हैं, लेकिन 2 है, इसके बाद क्या आता है 3 आता है, 2 3 जा 6 आपने लिख दिया, आंसर आ गया। 3 4 जा 12। इसके बाद जो 10th प्लेस है, इसके जस्ट बाद जो भी नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, और इसी तरीके 75 भी आप निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, और लास्ट में 25 रहेगा ही। तो ये ट्रिक आपको काम आएगी। अब आप देखते ही अपने आंसर्स तक पहुंच जाएंगे और हमारा स्क्वायर आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा 100 बेस्ड ट्रिक। 100 के अंदर 25, 50 और 100, इन 3 पड़ावों से हम 100 के अंदर तक की ट्रिक्स जान चुके हैं, और उसके आगे की ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आपको क्यूब के बारे में बताएंगे, इसका रूट कैसे निकालते हैं उसके भी बारे में बताएंगे, और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसके भी बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ना करना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, उससे क्या होगा